इस खबर के प्रायोजक हैं बचपन एंड 7 स्टार कॉन्वेंट स्कूल खुनखुना। बचपन स्कूल जहां भविष्य बुना जाता है। इस खबर के प्रायोजक है राधा माधव वाटिका। शादी पार्टी या हो कोई उत्सव तो याद करे राधा माधव वाटिका डिडवाना। नमस्कार, मैं हूं अबरार। राजस्थान मेघदूत का ध्येय वाक्य है सच की तह तक, खबर से असर तक। इस ध्येय वाक्य की सार्थकता को साबित करने के लिए हमारे कार्यक्रम आओ गांव चले के तहत आज हम डीडवाना पंचायत समिति अधीनस्थ ग्राम पंचायत पीड़वा का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। बड़ी ताज्जुब की बात है कि पीड़वा ग्राम पंचायत के लगभग ग्रामीण जो है वो ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों पर रोष प्रकट कर रहे हैं। एक दृश्य तो हमने ऐसा देखा कि ग्रामीणों ने शौचालय बनाने की मांग बस स्टैंड के इर्द गिर्द की और ग्राम पंचायत ने वो शौचालय गांव से बाहर इस कदर बनाया कि वो बनने के बाद एक दिन भी काम नहीं आया। इसके अलावा खेल मैदान, नाडी, ग्रेवल सड़कें और तमाम तरह के अन्य जो विकास कार्य हुए हैं उन सब पर ग्रामीण सवालिया निशान लगा रहे हैं। हमारी टीम ने पीड़वा ग्राम पंचायत के दोनों तीनों गांवों के अंदर घूम करके और विकास कार्यों का जो जायजा लिया, उसे देखने के बाद लगता है कि किस कदर एक जनप्रतिनिधि आम आवाम की अनदेखी करते हुए अपनी हर धर्मिता को दर्शाते हुए कार्यों को अंजाम दे देते हैं। निसंदेह इन कार्यों की निष्पक्ष जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। ग्रामीणों ने जमकर के ग्राम पंचायत के सरपंच और अन्य जो जनप्रतिनिधि है उनके विरुद्ध अपना आक्रोश प्रकट किया है। एक बार पुनः बता दें आपको कि हमारी टीम ने ग्राम पंचायत पीड़वा का जो निरीक्षण किया है उसमें आप स्वतः देखिए कि किस तरीके से ग्रामीणों ने एक एक कार्य की पोल खोल करके रख दी है और उसमें कथित तौर से हुए भ्रष्टाचार का साक्षात नमूना पेश किया है। कि कलेक्टर साहब के द्वारा जांच की जा चुकी है, पहले भी वो जांच को कलेक्टर साहब ने भेज दी है। सभी कामों की जांच हो चुकी है। अनियमितता तो कैसे होती है, जो लेबर काम करती है उसके पास वो उनको पेमेंट होता है, नियमित तो कैसे हो सकती है। काम मौके पर मौजूद है, सूचना आयोग उसका मैटर चल रहा है। सब पूरा का पूरा आपके अंदर आप चाहिए हमेशा चल के आप उसको नाप सकते हैं। जिनके आंगन में अमीरी के सजर लगते हैं, जमाने को उनके हर एक भी हुनर लगते हैं। किसी शायर की मशहूर पंक्तियां ताकतवर उन लोगों के जो बड़े बड़े कांड हैं उनकी ओर हमें इंगित करती है कि जो ताकतवर लोग हैं, जो प्रशासनिक दृष्टि से, जो राजनीतिक दृष्टि से मजबूत है, वो किस तरीके से पूरे गांव के अधिकारों पर डाका डाल देते हैं। इसकी एक छोटी सी बानगी डीडवाना कुचामन जिले के डीडवाना पंचायत समिति अधीनस्थ पीड़वा ग्राम पंचायत में देखने को मिली है। राजस्थान टाइम्स की टीम आओ गांव चले की इस कड़ी में पीड़वा के इस मुख्य चौक पर मौजूद है, जहां पूरा गांव आप मेरे पीछे देख सकते हैं मौजूद है अपना दर्द, अपनी पीड़ा बयां करने के लिए। ग्राम पंचायत में पिछले 5 सालों में या वर्तमान सरपंच के कार्यकाल में जितने भी काम हुए हैं उन कामों पर गांव का एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों ऐसे लोग हैं जो उंगली उठा रहे हैं। इस पूरे विषय पर आज राजस्थान टाइम्स की टीम जो है वो सर्वे करेगी, देखेगी कि किस तरीके के जो आरोप लगे हैं उनकी सत्यता क्या है और कथित तौर से इसमें सरपंच और ग्राम सेवक की क्या भूमिका है। क्या ये मामला राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का है या इनके आरोपों में वाकई किसी तरीके की सच्चाई है। आइए, गांव के पूर्व सरपंच हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है, किस तरीके का ये प्रकरण है।
सबसे पहले चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप अपना पूरा नाम बताएं और उसके बाद में जो है पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ साहब, हमारे गांव में पधारे आप, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और ये हमारे गांव में बहुत ही बड़ा घपला हुआ है। ये हमारे शमशान भवन में वो छतरियां बनी हुई है, उसका कितना लाख रुपए, 51.5 लाख रुपए उठ गए। इतना काम मेरे को दिख रहा नहीं है। और एक भगतपुरा में है, वो भी बहुत बड़ा है, उसमें 27 लाख रुपए उठ गए और काम आप उसमें जाके देखो इतना नहीं है। और एक यहाँ एक नाली बनी हुई है, उसमें भी बड़ा घपला है। आप जाके उनको थोड़ा सर्वे करके देखो, उसमें बहुत ही बड़ा घपला है। ये गांव तो सब डूब गया जैसा हो गया है, देख लो। इतना पैसा आके उतना काम नहीं हुआ उसमें। क्या आपने इस संदर्भ में सरपंच से या जो ग्राम सेवक है उससे किसी प्रकार की शिकायत कभी? नहीं, हमने तो नहीं की सा कभी, अभी तक आज तक नहीं की। अभी ये देखा है, ये सुना है, जब ये अभी शिकायत करने के लिए तैयार हुए। आप पूर्व में सरपंच कब किस कार्यकाल? हम तो पुराना पहले के सरपंच थे, 95 में, 95 से 2000 तक उस टाइम। तो अभी मैं मंडल सदस्य हूँ। तो किस तरीके का भ्रष्टाचार मान सकते हैं? कैसी कहाँ गड़बड़ हुई? क्यों? क्योंकि आप तो खुद इसके पार्ट रहे हैं किसी टाइम। नहीं, आप पता ज्यादा जानते हैं कि नहीं, ये आप देखो, उसमें कोई काम होद है, कोई किसी के नाम पे है, होद किसका खेत में है, वो बहुत ये घपला है। और हमने कहा भी 1-2 बार, तो सुनाई उनाई नहीं कर रहे हमारे। उनके पंचायत का सीधा हाथ है उनका, आना जाना पैसे उसके खाता में आते हैं, गांव वालों को मालूम नहीं पड़ते। गांव वाला उतना जानते नहीं है, छोटा गांव है, उसमें इतना ख्याल नहीं रखते लोग। तो भी मतलब आप तो पंचायत का पार्ट रहे हैं कि कहाँ चूक हो सकती, कैसे आप ज्यादा जानते हैं अमूमन दूसरे ग्रामीणों की? नहीं, चूक तो है, ये बहुत चूक है साहब, लेकिन हमारा इतना लंबा हाथ नहीं है। हम तो गरीब आदमी है, पहले के पुराना आदमी है, उतना मालूम नहीं, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हमारे को उतना ज्ञान नहीं है उसका। अभी ये नए नए बच्चे हैं, उसको ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये अभी निकाल रहे हैं। अभी ये आटा ही लगाई है उसमें, देखो अभी बहुत पुराना घपला निकला है उसमें। अब तो अब देखेंगे कितना निकले, कितना क्या है। ये एक बड़ा मसला है, बड़ी बात है। पुराने समय के जो सरपंच और वर्तमान जो सरपंच है, उसमें तकनीकी तौर से और शैक्षणिक तौर से भी एक बड़ा अंतर, एक जनरेशन गैप जिसको कह सकते हैं, वो आ गया। उसकी वजह से ये खुल करके नहीं बता पा रहे हैं कि किस तरीके का भ्रष्टाचार या किस तरीके का घपला जो हुआ है। लेकिन परिस्थितियां जो बयां कर रही है, परिस्थितियां जो दिखा रही है, परिस्थितियों की जो दृश्य है, वो कहीं ना कहीं किसी भ्रष्टाचार की ओर जो है वो इंगित कर रहे हैं। और हमारे साथ में एक ग्रामीण जुड़ने जा रहे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला और क्या रहेगा आपका रुख। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले चैनल पे आपका स्वागत। क्या है मामला पूरा? चूंकि आपने RTI भी लगाई है, कागजात भी निकलवाए हैं, किस तरीके का घपला आपके सामने? घपला तो बहुत हो रखा है। जो हमारा मुसान है उसमें भी पूरा घपला ही है, और नाडियों में घपला है, जो CC ब्लॉक बनाया हुआ है, हर चीज में घपला हो रखा है। नालियों का, झाड़ू में जो झाड़ भी लगा है उसमें भी सब में घपला हो रखा है इन लोगों को। नरेगा है, नरेगा में सबसे ज्यादा घपला चल रहा है यहाँ पे। नरेगा में कुछ लोगों के नाम कंटिन्यू 2-3 फर्जी नाम चल रहे हैं, मेरे पास है, वो दिल्ली रिपोर्ट भेजी है मैंने। हाँ, किस तरीके का मतलब क्या है? करोड़ की एक ही व्यक्ति का 2 जगह नाम, एक ही व्यक्ति का 2 जगह नाम चल रहा है नरेगा में। ये विशेष रूप से मोटा घोटाला है नरेगा का। इसके अलावा गांव में ब्लॉक के साथ, ब्लॉक में नाली है। आप तीनों पंचायत के तीनों गांव में देख सकते हैं, एक के अंदर भी नाली नहीं है। सिंगल नाली नहीं मिलेगी आपको पूरे गांव में घूमने पे। टंकियां जितनी भी पड़ी है, जो टंकियां हैं, पनगढ़ योजना में जो टंकियां बनी थी उनकी रिपेयरिंग, कई टंकियां तो ऐसी है जिनके कुआं बेरा बंद हो चुका है, फिर भी टंकियों की मरम्मत का पैसा आज की डेट में उठाया जा रहा है। साफ सफाई का उठाया जा रहा है। गीले सूखे कचरे का निस्तारण के लिए डब्बे रखे जाते हैं। आज तक कोई पंचायत में कोई भी डब्बा नहीं रखा गया, उसका निस्तारण किया जाता। कचरे का पैसे ऊपर के ऊपर खाए जा रहे हैं। और सोखते गड्ढे का निर्माण के लिए भगतपुरा ग्राम के अंदर 4 लाख रुपए पैसे उठाए हुए हैं। आज तक उस गड्ढे इतने लगे हुए नहीं है। 4 लाख रुपए साफ सफाई के नाम पे 1 रुपया नहीं लगा हुआ।
जो प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी साफ सफाई का मुहिम चला रखी है, उसके तहत पंचायतों में पैसा भेजते हैं, उनका पैसा ये गबन करके बैठ जाते हैं। आप कहीं भी गांव में घूम के देख लीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ सफाई है तो वहां बता दीजिएगा हमें, 1 रुपया साफ सफाई का लगाया हुआ नहीं है इनका। पनघट योजना में किस तरीके की भ्रष्टाचार की आपको आशंका है? पनघट योजना पहले थी जिसके अंदर लोग मटकों से पानी लेके जाते थे अपने घर के ऊपर, मतलब घर पे लेके जाते थे, उनको पाइपलाइन की सुविधा नहीं थी, तो उसके अंदर वो जो पुराने कुएं बेरे थे वो बंद हो गए, उसके साथ में एक अटैच में टंकी हुआ करती थी, तो उन टंकियों में कोई पानी वानी कुछ भी नहीं है, लेकिन आज की डेट तक उनमें डेट डाल के साफ सफाई और मरम्मत का पैसा उठाया जा रहा है। क्या आपने इसके विरुद्ध कभी कोई शिकायत कहीं या कोई आवाज उठाई? हमारे जीतू जी भाई साहब है, इन्होंने पिछले 9 महीने से ये इसी आवाज में लगे हुए हैं, गांव को जागरूक करने में लगे हुए हैं कि सब सर्व देखो इसमें गलती सरपंच से ज्यादा आम जनता की है। आम जनता जागरूक नहीं है, आम जनता का जो विश्वास है, विश्वास के ऊपर उन्होंने उनको वोट दिया है और वो उस विश्वास पे खरे नहीं उतरे हैं, उन्होंने इसके अंदर भ्रष्टाचार किया है दबा के। एक बड़ा मसला है कि जनता जब जब गहरी नींद में सो जाती है तब तब ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो है वो लूट की खुली छूट मिल जाती है। जिस तरीके से ग्रामीण बता रहे हैं कि पनघट योजना के तहत जो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के नाम पर जो पैसा आया उसमें भी इन्होंने जो है एक तरीके से मतलब जो है वो भ्रष्टाचार किया। ये कथित तौर का आरोप है, इसकी सत्यता क्या है ये तो बाद में पता चलेगी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने पेयजल शुद्ध पेयजल की जो योजना थी उस पर भी डाका डाला है। हम जितेंद्र शर्मा से पुनः जुड़ना चाहेंगे, क्या आपने आरटीआई जो लगाई उसमें क्या निकल करके सामने आया? आरटीआर में तो अभी 3 तारीख को पैसे दी राजस्थान आयोग में, तो उधर वो लोगों ने क्या सेटिंग किया क्या मालूम, तो उसने बोला कि 2 साल का ही बोला हिसाब दे दो इनको, तो वो तो आरटीआर के अध्ययन 5 साल का देना चाहिए उन लोगों को, तो उन लोगों ने 2 साल का ही बोला है मेरे को अभी तक। और फिर ये नाम है जो एक दिन में डबल हाजिर लगे हुए, तो ये रिपोर्ट मैंने दिल्ली भेजी हुई है। इसका कोई वापिस आपके पास अभी कोई जवाब नहीं आया, नागौर तो पहुंच गई है रिपोर्ट, ये घुस भी पहुंच हाँ। सीनियर अधिकारियों के पास ऑनलाइन भेजी हुई है रिपोर्ट मेरी। अच्छा, तो आपने मतलब जो डीडोना पंचायत समिति के जो प्रमुख उनसे कभी मिलना? नहीं, इनसे तो कोई मेरी मुलाकात नहीं हुई अभी। फिर किस तरीके की शिकायत कहाँ आपने? ये सब ऑनलाइन निकाला मैंने, ऑनलाइन आपने हाँ। निकलवाया है? सब ऑनलाइन निकलवाया मैंने। नहीं, निकलवा के आपने अपने स्तर तक ही रख लिया या इसकी कहीं और आगे आप कार्रवाई भी नहीं, इसकी कार्रवाई करी है, मैं दिल्ली भेजी हूँ ना इनको ये रिपोर्ट, सूचना आयोग में भी भेजी थी मैंने, सूचना आयोग में भी। ये ग्रामीण है जितेंद्र शर्मा, आपका कहना है कि भी मैंने अपने स्तर पर जो है वो ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई जानकारियां जो है वो निकलवाई है और उन पर जहां जहां इनको लगा कि भाई यहाँ इसके अंदर जो है मिस्टेक हो सकती है, घपला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, उनको कथित तौर से इन्होंने जो है सूचना आयोग दिल्ली तक भी जो है अपनी बात को रखा है। हमारे साथ में एक और ग्रामीण जुड़ गए हैं, साहिर सिंह जी, इनसे जानना चाहेंगे कि मुक्तिधाम और शमशान घाट वाला क्या मसला है? हाँ के साहब, मुक्तिधाम है अपने ब्राह्मणा को, सादा को, भाटा को, राजपूता को। अब जगह हमारे 20 को कनेक्शन को नहीं दे रहा गाँव का सरपंच। अब मुक्तिधाम तो आखिरी चीज एंड आ जाए, जगह हमारे कनेक्शन को नहीं दे रहा। अब मैं मान लो हाथ पानी मुंडो भी अब कट दो वहां शमशान भूमि में 4 बजे क्या वजह है, क्यों नहीं होने दे रहे? क्या अब तो मान गाड़ा मैं पूछ रहा लेकिन कनेक्शन को नहीं मिला यार। हो दे जो कोई सरपंच बनवाई है गवर्नमेंट तानाशाही कर रहे हैं मनमर्जी। हो दे जो कोई पंचायत बनाई है, लेकिन वो खाली पड़ी है, खाली है, उसमें कनेक्शन नहीं। ये बड़ा मसला है। शमशान घाट में जो है हिंदू धर्म के अनुसार हम वहाँ स्नान के जाते हैं, वहाँ हमें पानी की व्यवस्था नहीं है ना। हाँ ठीक है ना। अब वहाँ अपन स्नान नहीं कराएंगे तो गलत है। सनातन में दाह संस्कार के बाद स्नान की जो परंपराएं रही है उसके तहत जितने भी शमशान घाट है इन पे पुराने जमाने में तो प्राचीन काल के अंदर तो इनकी जो है वो व्यक्तिगत व्यवस्थाएं रहा करती थी, लेकिन जैसे देश आजादी के बाद में पंचायतों का गठन हुआ तो पंचायतों को ये काम दिया गया कि आम आवाम को सुविधा मिले उसके लिए वहां पर होदा, पानी की टंकी, पानी का कनेक्शन, इस तरीके की सुविधाएं जो है वहां उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन पीड़वा ग्रामवासियों का आरोप है कि सरपंच जो है वो एक शमशान घाट के अंदर व्यक्तिगत द्वेषता के कारण
वहां पर पानी का कनेक्शन नहीं होने दे रहे हैं। और पंचायत टांको बढ़ाओ, पंचायत समिति ने भी उसमें पंचायत ने एक और ग्रामीण है, उनसे हम जुड़ना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है, आप अपना नाम बताएं। मैं सुल्तान सिंह, कैप्टन सुल्तान सिंह। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ गांव के अंदर ठीक से व्यवस्था का जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं उसकी ड्यूटी बनती है, तो हमारे गांव में घूम के उसको देखना चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसके अलावा गांव के अंदर पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। टैंकर बराबर आ रहे हैं, वो किसी का ज्यादा आ रहा है, वो टैंकर भरा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, और जिसके नहीं आ रहा वो हाथों में मचा रहे। तो पानी की व्यवस्था नहीं है गाँव के अंदर सही जगह। मोहल्ले के अंदर पानी नहीं आ रहा है, कुछ जगह आ रहा पानी, कुछ जगह नहीं आ रहा, तो यह व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। ये भी एक बड़ा मसला है। पेयजल की व्यवस्था जो है वो सरकार की नैतिक जिम्मेदारियों में शुमार है। यहाँ पीने का पानी जो है वो सुचारू रूप से प्रत्येक घर तक पहुंचना चाहिए, लेकिन सेवानिवृत्त कप्तान जो है वो बता रहे हैं कि भाई ये आधे गांव के जो मोहल्ले हैं उनके अंदर पानी नहीं आ रहा है, आधे के अंदर इतना पानी आ रहा है कि उसका व्यवसाय कर रहे हैं। तो इस पर भी जो है बिल्कुल जो है वो संज्ञान लेने जैसी स्थिति है। ये एक और हमारे साथ में जी, मैं गोपाल सिंह बोल रहा हूँ। पॉइंट तो तकरीबन सारे कवर हो गए। दूसरा है, मैं मुक्ति धाम के बारे में बोलना चाहता हूँ। मुक्ति धाम के अंदर जो भी शेड बने हुए हैं, तो मेरे को भी सरपंच साहब को बोलते हुए करीब 2 साल लगभग हो गया होगा। मैं बोला भाई ये भी तो गांव का ही मुक्ति धाम है, जो राजपूत समाज भाट समाज का जो मुक्ति धाम बना हुआ है वो अलग है, तो उसमें भी शेड वगैरह बनना चाहिए, 3 शीट शेड। तो वो अभी तक उसके अंदर कुछ नहीं बना है, और बाकी जगह सब जगह बन चुका है। गांव से बाहर भी जैसे जो डाणिया वगैरह है वहां पे भी बन चुका है, लेकिन गांव का जो हमारे समाज का मुक्ति धाम है उसके अंदर उन्होंने अभी तक नहीं बनाया है। मैन पुराना है। ये सर्वांगीण विकास की बात अगर अपन करें तो मुक्ति धाम में जो टीन शेड की मांग लगातार उठाई जा रही है, सरपंच द्वारा इस पर भी जो है वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक और ग्रामीण बिरमाराम जी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके की शिकायतें हैं और क्या होना चाहिए। देखो, गांव में साहब पानी वाली व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है। पानी कई मोहल्ले में जावे, कई हम कौन जावे। आधा जगह तीसरा मरे टैंकर कई टैंकर ही भरे। आ व्यवस्था ये गांव में है की मैंने विकास कार्य लगी हो गाँव के मान। भ्रष्टाचार है सारो। भ्रष्टाचार किस तरीके का, क्या भ्रष्टाचार लग रहा है आपको भी? भ्रष्टाचार तो सारा काम है, जो तक मैं पढ़े लिखे कहीं कहीं है जो बात जांच करें। क्या लग रहा है आपको, क्या मतलब आपने उम्र भी ली है, वरिष्ठ हैं आप, किस तरीके का भ्रष्टाचार आपको दिखाई दे रहा है? ये तो जीतू बताया इनके भाई ये भ्रष्टाचार हुआ है, नाटियों के मायने और है भाई नरेगा के मायने, जो नरेगा के मान फर्जी मिस्टोल चले, लोग पैसा उठावे, कोई बनठाई कौन का है हाजिरी चले कौन नहीं चले। ये भी एक बड़ा सवाल है। फर्जी मस्टरोल के माध्यम से जो एक ही व्यक्ति को 2 से 3 जगह दिखा करके उसका जो पैसा उठाया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा भ्रष्टाचार है। इस पर भी जो है वो कार्रवाई की नितांत आवश्यकता है। एक और साथी हमारे साथ दोबारा जुड़ना चाहेंगे, युवाओं से जुड़ा हुआ एक मसला आप जो है वो बयां कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, पंचायत के अंदर आंगनबाड़ी एक सबसे बड़ा एक सुविधा दे रखी है गवर्नमेंट ने। आंगनबाड़ी पूर्णतः पोषाहार बच्चों को नहीं मिल पा रहा वहां से। घर घर जो बच्चों को देना चाहिए, जिनके जो बच्चे और के छोटे बच्चे 0 से लेके 6 वर्ष, जब बच्चा नहीं होता एक प्रेग्नेंट औरत रहती है, वहां से लेके पैसा मिलता है, और बच्चे के 6 साल तक का पैसा मिलता है, वो पैसा नहीं मिल रहा। और उसके अंदर भी धांधली चल रही है। आंगनबाड़ी में सबसे बड़ी धांधली चल रही है। चिकित्सालय में जितनी सुविधाएं मिल सकती है ग्रामीणों को, उतनी सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पा रही। पशु चिकित्सालय, वो जो डॉक्टर यहाँ अलॉटमेंट है, वो डॉक्टर आके कभी भी उसने सार्वजनिक ऐसे मीटिंग करके नहीं बताया कि पशुपालन के लिए ये व्यवस्था करनी चाहिए या ये व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ से फ्री में ये दवाइयाँ टीके मिलते हैं, कोई यहाँ नहीं बताता। आपका नाम? मेरा नाम जयदीप सिंह है। अगर 5 साल आप जयदीप सिंह हैं, आपने सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई अन्य व्यवस्थाओं पर जो सवाल खड़ा किया है वो वाकई चिंतनीय है। आंगनबाड़ी में जिस तरीके की सुविधाएं और व्यवस्थाएं ग्रामीणों को मिलनी चाहिए, उस पर सवालिया निशान है। उसके अलावा चिकित्सा सेवाओं और पशु चिकित्सालय पर भी आपने सवाल खड़ा किया है, जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेलियर की तरफ इंगित करती है। इस पर भी तुरंत प्रभाव से संज्ञान की नितांत आवश्यकता है। पीड़वा ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों का जायजा लेते हुए जब हम बिचली ढाणी स्थित राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंचे तो वहां क्या नजर आया आपको भी दिखाते हैं। मेरे हाथ में एक ये
सरकारी कागज है जिसमें पीड़वा ग्राम पंचायत की बिचली ढाणी की ये राजकीय महात्मा गांधी स्कूल का खेल मैदान है। इस पर 12,74,734 रुपए जो है उसका भुगतान किया गया खेल मैदान के लिए। और इस परिसर के अंदर जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां शायद आपको झाड़ियों के अलावा और कोई दूसरा दृश्य जो है वो नजर नहीं आएगा। यहाँ पर एक ये छोटा जो फर्श है, एक आंगन जिसको कह सकते हैं, इसको भी इन्होंने मतलब बास्केटबॉल का ग्राउंड बना करके और इसको नाम दिया है। बास्केटबॉल के ग्राउंड की शर्तें शायद ये कहीं से भी पूरी नहीं करता है। इसके अलावा एक रोचक जो दृश्य है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ग्राउंड इन्होंने यहाँ पर बनाया है। ये जहां अपन खड़े हैं वहां ये ग्राउंड है और जहां ग्राउंड की सीमा खत्म हो जाती है उसके भी करीब 20 से 30 फीट की दूरी के बाद में इन्होंने दर्शकों के बैठने के लिए जो जगह बनाई है वो वाकई एक ये रोचक दृश्य है। अपने आप के अंदर ये एक सवाल खड़ा करता है, सवाल पैदा करता है कि ऐसे कौन से तो ठेकेदार थे, ऐसे कौन से वो जानकार लोग थे जिन्होंने दर्शकों के लिए तो 50 फीट दूर जगह बनाई है बैठने की और मैदान जो है उन्होंने इस पे दक्षिणी छोर पर बनाया है, जो अपने आप में भी बहुत बड़ा एक सवाल है कि इस तरीके की जो कारस्तानी की गई, इस तरीके का जो काम किया गया है वो क्यों किया गया है और इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या रहा है। हमारे साथ एक खिलाड़ी जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे जानेंगे ये क्या था मामला और पूरी क्या है। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम रविंदर सिंह है। मैं खुद एक कबड्डी का नेशनल प्लेयर हूँ, तो मेरे को पता है कि हर चीज में संघर्ष कैसे किया जाता है, लेकिन आज से आज तक हमारे को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ पे नहीं तो खेल मैदान मिल रहा है, खेल मैदान के लिए ये मैदान मिला है जो आपके सामने है। ये आप बता रहे थे कि मैदान कहीं और स्वीकृत था। हाँ, वो वहाँ अकिंडा में नाडी है, भगतपुरा रोड पे, वहाँ पे स्वीकृत था, यहाँ पे बनाया गया। वहाँ पे आर्मी की सबकी तैयारी होती है, लेकिन वहाँ पे चल के देखोगे तो बहुत सारे खड्डे है वहाँ पे, और आज से आज तक कोई भी सुविधा नहीं मिली है हमारे को। खुद के पैसों से खेलते हैं और कम से कम हमारे गांव में 300-350 खिलाड़ी है, उनमें से 100 खिलाड़ी तो स्टेट नेशनल प्लेयर है। ये बड़ा सवाल है कि खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। खेल प्रकोष्ठ से जो पैसा लगना था, खेल क्षेत्र में जो पैसा लगना था, उसकी लिपापोती इस तरीके से जो है वो कर दी गई है जिसका लाभ न तो खिलाड़ियों को मिल रहा है और न ये जो बनी हुई जगह है, बना हुआ जो मैदान है, बना हुआ जो फर्श है, बना हुआ जो स्टेडियम है, वो किसी तरीके से किसी भी रूप में काम में आ रहा है। मेरा नाम विक्रम सिंह है। ये राजपूत शमशान भूमि है। इसके अंदर करीबन 22.5 लाख रुपए का पेमेंट उठा रखा है और इसमें काम हुआ है लगभग 3 लाख रुपए का। जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे यूनुस खान जी, उनके टाइम में ये डंडा की 4 दीवारी का निर्माण हुआ था। पीछे का जो 150 फुट के करीबन रह गया था उसका नींव निर्माण भी उस टाइम में हो गई थी। ऊपर का वो सरपंच कोटे से जो हुआ था उसमें 22 लाख रुपए का जो पेमेंट उठाया है और करीबन ये 3.5 लाख रुपए का काम है। ये बताना चाहता हूँ, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रखा है। विकास कार्यों का निरीक्षण करते करते हम ग्राम पंचायत पीड़वा के बस स्टैंड और भगतपुरा के बीच एक नाडी पड़ती है, वहां पहुंचे तो वहां हुए विकास कार्यों को देख करके हम भी दंग रह गए। आइए आपको दिखाते हैं कि वहां का दृश्य आखिर क्या दर्शाता है। पंचायत की ये अकिंडा नाडी में हम मौजूद हैं और आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि ग्रामीण लगभग मेरे साथ हैं सारे, और इस नाडी के विकास कार्य हेतु 23,53,700 रुपए का भुगतान जो है वो सरकार ने ग्राम पंचायत पीड़वा को किया है। इसे में आप आराम से देख सकते हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि ये जो बना हुआ है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूर्व में डीडोना विधायक यूनुस खान जब मंत्री थे उस दौरान ये बना हुआ है और इनसे पूर्व के जो सरपंच थे उनके कार्यकाल में बना हुआ है। वर्तमान सरपंच ने इस पूरी नाडी के अंदर 1 रुपए का भी काम नहीं करवाया है, लेकिन करीब 23 लाख से भी ज्यादा की जो राशि है वो कथित तौर से जो है वो उठा ली गई है। हम ग्रामीणों से जानना चाहेंगे क्या मामला है पूरा, और ये
किस तरीके का भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ है, आइए। आप बताओ। ये देख लो, जो भी विकास हुआ है वो आपके सामने हुआ है। इतना विकास, यहाँ पे एक भी पैसा लगा हुआ है तो बता दो, कहीं पे भी एक भी रुपए लगाया हुआ है तो। जितेंद्र जी आप बताएं, क्या है ये 23,53,731 रुपए उठे हैं? कुछ काम हुआ नहीं है यहाँ पे, लोकल है, मौजूद है, कुछ काम हुआ नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस का सरपंच है, वो चेतन डूडी हमारा एमएलए था। वो देखा भाई ठीक है, कांग्रेस की सरकार में खुद कांग्रेस को भ्रष्टाचार फुल कर देता हूं मैं, इसके लिए ये सब भ्रष्टाचार हुआ है। हर काम को रिन्यू करवाया। हाँ। नाडी के अंदर क्या हर काम का डबल पैसा उठाया गया है। जो काम पिछले सरपंच के कार्यकाल में हुआ था, उसी काम को रिन्यू करवा के वापस पैसे उठाए गए हैं। 23 लाख कुछ आपके सामने ये जो देख सकते हैं, कैमरा आप उधर करके दिखा सकते हो। जो पूरा कैमरामैन ये पूरा दृश्य दिखाए किस तरीके का ये तालाब था। तालाब तो हालांकि सूखा है, इसमें वर्तमान में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में कि 23,53,731 रुपए आखिर ग्राम पंचायत ने कहाँ खर्च किए हैं। इस यात्रा को जब अंजाम पर पहुंचाने के लिए हम भगतपुरा के मुख्य ग्वाड़ में पहुंचे तो वहां लोगों ने अपनी पीड़ा कुछ इस कदर बयां की। पीड़वा ग्राम पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों का दौरा करते करते अब हम पहुंचे हैं इसी ग्राम पंचायत के एक छोटे से गांव भगतपुरा में। यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके की परेशानियों से ये रूबरू हो रहे हैं, साथ ही वर्तमान ग्राम पंचायत ने किस तरीके के विकास कार्य करवाए हैं, क्या यहाँ हुए कार्यों के अंदर भी इनको किसी तरीके की भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम कुलदीप सिंह। मैं पहले तो आपका हार्दिक स्वागत करता हूं भगतपुरा में। मेरे यहाँ जो ब्लॉक आज के पहले भी ब्लॉक किए पहले डल चुके हैं पिछले कार्यकाल में, उसी पे दोबारा रिन्यू करके पैसे उठाए गए हैं विथ नाली के साथ में। ये देख सकते हो आप, कचरा जो दिख रहा है, नाली दिख रही है। ये सारी गांव वाले हमें दोषी बताते हैं कि आप पानी क्यों डोलते हो। यहाँ पहले से नाली बनी हुई है कागजों में, डॉक्यूमेंट में। मैं डॉक्यूमेंट लेके खड़ा हूँ यहाँ, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट लेके खड़ा हूँ। पिछले शासन में बने हुए, पिछले शासन में पैसा दोबारा उठा लिया, यहाँ से डबल बार पैसा उठाया। क्या है इसका फिगर थोड़ा बताएंगे आप हमारे दर्शकों को, कितने रुपए के लगभग आपको लग रहा है? ये 3.5 लाख रुपए इस गली में उठे हैं, वहां से यहाँ तक विद नाली के साथ में। आपका नाम? दलतार सिंह। दलतार सिंह जी, क्या ग्रामीणों के जो आरोप हैं, क्या सत्यता है इनकी? ग्रामीणों का आरोप यही है कि जो असलियत के अंदर जो काम होना था ने, उसके अंदर धांधली हुई है। धांधली मतलब आप भी मानते हो कि ये जो कार्य है वो पिछले शासन में हुए थे, इस शासन में मात्र पैसा उठा करके खाना पूर्ति कर दी गई? इतना मेरे को हकीकत का तो पता नहीं, लेकिन जो ऑनलाइन हुआ है ऑनलाइन के हिसाब से बता रहे हैं कि भाई इसमें धांधली हुई है। धांधली हुई है। और पानी की, दूसरी बिजली की, स्कूल की कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ? पानी की व्यवस्था थोड़ी सी डाउन है। बिजली वगैरह? बिजली ठीक आ रही है। ठीक आ रही है। एक और ग्रामीण से हम जुड़ना चाहेंगे, आप बताएं क्या है हकीकत, क्या है ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है? माननीय, यहाँ सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, ये जितने भी मकान हैं ये पुराने मकान है, सब लोग पहले यहीं रहते थे। इन मकानों का आज के डेट तक कोई पट्टा नहीं बनाया गया। इसी सरपंच के कार्यकाल में कैंप लगाया गया था, उस कैंप के अंदर हमने यहाँ से पट्टों के लिए आवेदन किया था। उसमें से मात्र एक ही आदमी का पट्टा बना है, वो है पूर्णाराम मेघवाड़, जिससे भी 11,000 रुपए लिए गए शुल्क के तौर पे कि 11,000 रुपए देके पट्टा बनेगा। अन्य ग्रामीणों से पैसे मांगे जाने के एवज के अंदर उन्होंने पट्टा बनवाया नहीं। ये एक बड़ा आरोप है, कथित तौर से जो ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं कि जो पट्टा बनाने के एवज में भी इनसे किसी न किसी रूप में जो है वो एक राशि की जो है वो डिमांड की गई। हालांकि हम इसको जो है इससे कितनी सच है कितनी झूठ है इस पर अपनी जो है वो सहमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत द्वारा जो है वो पट्टा बनाने के एवज में जो है वो राशि की मांग की गई है। क्या ये राशि आपसे खुद से मांगी गई? जी बिल्कुल मांगी गई थी राशि, और गांव में कईयों की रसीद कटी हुई है। लगभग व्यक्ति जिन्होंने आवेदन किया उनको रसीद काट के दी गई है, और रसीद के एवज में पट्टा नहीं दिया गया अभी तक। जब भी उनसे पट्टे के बारे में बात करते हैं तो वो, हमारा गांव मुख्यतः बीजेपी से जुड़ा हुआ गांव है, सबसे ज्यादा बीजेपी के कोर वोटर है यहाँ। तो हमें जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान प्रत्याशी जो जिन्होंने चुनाव लड़ा था, जितेंद्र सिंह जी जोधा, उनके पास जाने का बोलते हैं। बोला आप तो जितेंद्र सिंह जी जोधा के पास जाओ और वहां से पट्टा लेके आ जाओ। ये साफ तौर पर धमकी दी जा रही है। ये बड़ा मसला है, एक
प्रतिनिधियों द्वारा इस तरीके की अगर बात की जाती है तो निसंदेह कहीं न कहीं जो है को शंका पैदा करती है। एक और ग्रामीण से हम जुड़ना चाहेंगे, आपका नाम? रतन सिंह नाम है। सिंह साहब, क्या लगता है आपको, क्या पंचायत ने वाकई जो भ्रष्टाचार किया है विकास कार्यों? वो भ्रष्टाचार किया है। मैंने भी एक बार सरपंच साहब से फोन किया था दीपावली के उपलक्ष्य में कि भाई गांव में साफ सफाई के लिए फोन करो, तो बोले आप जितेंद्र सिंह जोधा से ही बात करो, बोले बीजेपी। वाकई जो है कि जो तस्वीर उभर करके सामने आ रही है बहुत ही ये दयनीय स्थिति वाली तस्वीर है कि एक जनप्रतिनिधि, एक इलेक्टेड जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, वो इस तरीके की बात अगर अपने मतदाताओं से कहता है तो ये अपने आप में एक शर्मसार करने वाली बात है। इस तरीके की जो व्यक्तिगत बातें हैं इनसे बचना चाहिए। भगतपुरा ग्राउंड जीरो से जहीर अब्बास उस्मानी के साथ मैं अबरार अली बेरी। इस पूरे प्रकरण पर जब हमारी टीम ग्राम पंचायत के मुख्यालय पहुंची तो वहां हमें ग्राम सेवक कालूराम मिले। आइए सुनते हैं कालूराम ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा। आरोपों का यह कहना है कि कलेक्टर साहब के द्वारा जांच की जा चुकी है, पहले भी वो जांच रिपोर्ट कलेक्टर साहब ने भेज दी है, सभी कामों की जांच हो चुकी। जांच में क्या आया था ऐसा सामने? वो जांच रिपोर्ट कलेक्टर साहब के पास है, उनको देनी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ काम ऐसे हैं, नागडी के पास मुझे स्टेडियम का, स्कूल में स्टेडियम का निर्माण है, शमशान भूमि का है या ग्रेवल सड़क का, उनमें जमकर अनियमितता की गई है। अनियमितता तो कैसे होती है, जो लेबर काम करती है उसके पास वो उनको पेमेंट होता है, नियमों के अनुसार एमबी भरी जाती है, उसके अनुसार पेमेंट होता है। वही ग्रामीणों का आरोप है कि सबकी मिलीभगत है, चाहे वो किसी भी तरह का कर्मचारी हो, चाहे वो सिविल कर्मचारी हो, चाहे टेक्निकल कर्मचारी हो, चाहे प्रशासनिक कर्मचारी हो, सबकी मिलीभगत है। उसी मिलीभगत के अनुसार ये काम आपस में मिल बांट करके किए गए। मिलीभगत तो कैसे हो सकते हैं, काम मौके पर मौजूद हैं। कुछ ऐसे काम है जो मौके पर मौजूद नहीं, ग्रामीणों का ही आरोप है। ऐसे कौन से काम है आप बताइए, हम आपको बताते हैं कि ये काम यहाँ पर है। ग्रामीणों द्वारा कुछ आरटीआई भी लगाई गई थी जिनका जवाब नहीं दिया गया। उनका कहना है कि लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन राज्य सूचना आयोग उसका मैटर चल रहा है सब। तो ये जिम्मेदारी आपकी भी तो है, आपने सूचना नहीं दी इसलिए तो राज्य सूचना आयोग में गया ना। उनको अवलोकन के लिए बुलाया तो वो आई नहीं। अवलोकन तो अलग चीज होगी, सूचना मांगी जाती है तो प्रमाणित कॉपी दी जानी चाहिए। राज्य सूचना आयोग का अंदर मैटर चल रहा है, उसका निर्णय आता है, उसकी पालना की जाएगी। ये सफाई व्यवस्था को लेकर के आपने कहाँ कितने डस्टबिन लगाए पूरे पंचायत में? डस्टबिन की कोई स्वीकृति नहीं निकाली है पंचायत के द्वारा, कोई डस्टबिन भी नहीं लगाई गई। डस्टबिन की कोई नाली व्यवस्था कहाँ बनाएगी, नालियाँ कितनी बनाएगी? नालियाँ ग्राम पंचायत के अंदर 5 साल के अंदर 2 सेक्शन निकाली गई है जो मौके पर मौजूद। ग्रेवल सड़क कितने बनाए गए? ग्रेवल सड़क 13 से 14 बनाई गई है, जिसमें 5 नए हैं, बाकी वो सारे सारे नए ही हैं। जो महात्मा गांधी स्कूल का जो खेल स्टेडियम, उसको आप तकनीकी स्तर से तो आपने बता दिया कि ये सारा काम जो है वो टेक्निकल पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट है वो देखता है, लेकिन अपन मानवीय दृष्टि से देखें तो क्या उसकी गुणवत्ता पे सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? एक बास्केटबॉल का जो ग्राउंड है उसका न कोई मापदंड है, न कोई पोल लगे हैं, केवल एक नीचे फर्श बना करके वो भी छोटा सा फर्श है, उसका काम पेंडिंग, वो कंप्लीट हुआ नहीं है। वो जो मापदंड के अनुसार नहीं, उस पे 12 लाख समथिंग थाउजेंड जो है वो पेमेंट आ चुका है आपके पास। वो सब कुछ आ चुका है, उसके अंदर लेबर का पार्ट भी है और मटेरियल का तो कम पार्ट है। जो मटेरियल का जितना काम हुआ है उतने पैसे उठे। यानी आप ये मानते हो कि वो मैदान अभी अधूरा है? हाँ, एक काम उसके पोल बाकी है, बाकी काम कंप्लीट है। नहीं, वो तो मेजरमेंट से भी मैं बास्केटबॉल का खिलाड़ियों को तो मुझे पता है उतना, वो तो आधा ही नहीं है अभी नाप में भी। नहीं, बिल्कुल पूरा का पूरा है नाप के अंदर। आप चाहिए मेरे साथ चल के आप उसको नाप सकते हैं।